नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, नेता विपक्ष उमंग सिंघार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका स्वागत किया। विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंजीयन भवन पहुंचे, जहां साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। अभ्युदय इंडस्ट्रीज लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कार्यवाही की शुरुआत परंपरानुसार 6 छंदों में वंदे मातरम के गायन से हुई। इसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने अभिभाषण प्रस्तुत किया, लेकिन भाषण के दौरान ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लगातार नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की विकास उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं में आए बदलाव और संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी लक्ष्यों की भी जानकारी दी। सदन में विभिन्न दिवंगत नेताओं और प्रमुख हस्तियों को पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। युवा हो, किसान हो, महिलाओं की आवाज बने और इस बजट के अंदर जो घोषणाएं है, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमें लगता है कि प्रदेश के पक्ष के अंदर जो सुझाव देना है, सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक प्रदेश के हित में बात हो, इस बात को लेके कांग्रेस हमारे विधायकों में चर्चा हुई है और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि आज से बजट सत्र में घोषणाओं के बजाय हकीकत पर सरकार बात करेगी, ऐसा मैं विश्वास। सरकार दैनिक वेतन भोगी की तरह कार्य कर रही है। आज कर्जा लेती है और आज ही वो खर्च कर देते हैं और कल के लिए फिर कर्जा लेते हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक तरह से नाटक बन गया है। सरकार का ये काम नहीं होता है। सरकार विधिवत अपना बजट बनाए, बजट पेश करे, पास कराए और 1 साल के लिए कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार का पूरा ढकोसला चल रहा है। देखिए, ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। ग्रोथ रेट इस मध्य प्रदेश की देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण देखिए, युवा कल्याण देखिए, गरीब कल्याण देखिए। हर दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अपने दामन पर झांक कर देखो। जब आपकी सरकार थी तब आपने गरीबों के साथ क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया और युवाओं के साथ क्या किया। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती है। इसलिए कांग्रेस के मित्र इस बात का ध्यान रखें। हम घर में भी कोई काम करते हैं तो कर्ज लेके ही करते हैं, पैसा किसी पर नहीं रखे हैं। लेकिन इतना तो है हमारी सरकार का भारतीय जनता पार्टी कि कर्ज लेके भी हम समस्या हल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े नादान है वो जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं। प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ, लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो तो मैं मान के चलता हूं अच्छी बात नहीं। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनकी जनता बाजार में बात मान नहीं रही है तो वो ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से इस पे जब सकारात्मक
स्वरूप से चर्चा होगी तो खुल करके प्रतिपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे। हम सभी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं और हम अपनी सरकार को पारदर्शिता से, शुचिता से और लोकतांत्रिक परंपरा में जुड़ करके चलाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कांग्रेस भी इस बात को लेकर चले। सर, वंदे मातरम आज हुआ पूरा विधानसभा के अंदर, पूरे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम के 6 छंदों का आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, वंदे मातरम के साथ सत्र के प्रारंभ की शुरुआत हुई। हम भाग्यशाली हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वो वंदे मातरम जिसको आजादी के पहले कई सारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, सभी प्रकार के देशभक्तों ने इसके आधार पर देश में आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस वंदे मातरम को भी काटने बांटने का विश्वास रखा था। एक अंतरे से काम चलाते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संसदीय जीवन में हमने सबने एक साथ वापस उस वंदे मातरम को एक साथ गाकर के आनंद के साथ सत्र का प्रारंभ कराया। सर, बजट को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां साइबर पंजीयन व्यवस्था शुरू की गई है। शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। साइबर पंजीयन कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब संपत्ति पंजीयन से जुड़े तमाम कार्य सुगमता और पारदर्शिता के साथ किए जा सकेंगे। सीएम ने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां साइबर पंजीयन की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को दफ्तरों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। सीएम ने जानकारी दी कि राज्य में संपदा 2.0 को भी लागू किया गया है जिससे पंजीयन प्रक्रिया और आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ही ई स्टाम्पिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है जो राज्य के डिजिटल प्रगति का प्रमाण है। सरकार का दावा है कि साइबर पंजीयन और डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और पंजीयन प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी। साइबर पंजीयन कार्यालय भोपाल के इस शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आईजीआर अमित तोमर जी, अमित राठौर जी और वर्चुअल जुड़े हुए सभी पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी पंजीयन कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी बंधु और जनमान्य नागरिक बंधु, सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि बहुत व्यस्ततम समय था, उसमें से विभाग के आग्रह पर आपने इस कार्यक्रम में स्वीकृति दी और आप पधारे और निश्चित रूप से हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और गर्व भी है कि आज आपके करकमलों से साइबर पंजीयन कार्यालय भोपाल का आज शुभारंभ हुआ है और आज से ही पूरे मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जैसा यहां पर बताया है कि 75 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे पंजीयन विभाग में आपके मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग में लगातार नवाचार हुए हैं। संपदा 1, संपदा 2 और उसके बाद में ये साइबर पंजीयन कार्यालय, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं आमजन को होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन में विभाग लगातार इस प्रकार के नवाचार कर रहा है। कहीं भी बैठ करके, जिलों में बैठ करके, कहीं विदेश में बैठ करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर आपका बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं विभाग के हमारे जो अधिकारी जो विशेष तौर से इस काम में लगे हुए थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय कि उन्होंने अथक प्रयास करके बहुत सारे हमारे ऐसे स्वप्ने से उनकी पूरी टीम है, सब लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करके इस नए टेक्नोलॉजी का और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया, उसको डिजिटल मध्य प्रदेश, इसमें निश्चित रूप से उस डिजिटल जो इंडिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको साकार करने में मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। मैं एक बार और
मुख्यमंत्री जी का पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में विभाग और आगे बढ़ेगा और आगे काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहां जहां विकास की गुंजाइश है वहां वहां विकास और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन करते। मैं आपको सबको यहां देख रहा हूं ताली बजा करके, जहां तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूं कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे तो सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज बना के ले जाते हैं, कागज पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीजें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी और ये भी फेसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था और ठप्पे लगा के परेशान रहते थे। सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया। 2024-25 में दस्तावेजों का पंजीयन ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टैंपिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा
राजस्व प्रकरण का, ये सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार साइबर के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के डिजिटल नए नए प्रयोग करती जा रही है। हमारी सरकार ने सबसे पहले संपदा 1, जिसके आधार पर सभी प्रकार के नामांतरण, बंटवारे, राजस्व संबंधी पंजीयन के काम प्रारंभ किए थे। संपदा 2 के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड जो राजस्व का होता है वो पूरा करीब डिजिटल कर दिया। उसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। ये साइबर पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो, हमारा शपथ पत्र देना हो, बैंक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लोन से या कोई योजनाओं से जुड़े हुए हमारे विभागों के दस्तावेजीकरण का काम है, वो सब इसमें जुड़ा है। यहाँ तक कि अगर हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरण की प्रॉपर्टी भी आप लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर से बैठ करके इस पेपरलेस तरीके से डिजिटलाइजेशन के आधार पर साइबर पंजीयन करा सकते हैं। और इसको सफलतापूर्वक अभी तक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया है और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू कर रहे हैं। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से भी देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 के आधार पर दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। अभी ये हमारे हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और इन तक तो जुड़ा है, लेकिन दिन में भी बाकी लोग इसको लगाते जाए। ये बहुत सुरक्षित भी है, समय की बचत करने वाला भी है और सब प्रकार के पारदर्शिता के साथ शुचिता को प्रोत्साहन देने का अद्भुत प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई।